जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही असाइनमेंट्स भी बना रहे हैं अपनी। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है पिक्चर स्टार्ट है। तो पिक्चर जो है ना हमारे पास एडमिशन फॉर्म, सीवीज़ और बेशुमार जगहों पर इसका यूज़ है। हम पिक्चर कोई भी ले लेते हैं और अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास जो हमारे लेक्चर की पिक्चर ये ले लेते हैं। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस हमने कैसे करनी है इसकी, और यहाँ से इसको हम अभी ये भी ब्राइटनेस ही है, ये लाइट और ये डिम करने के लिए अब इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद और भी कलर्स हैं इसमें, आप यहाँ से ये कलरिंग भी इसको इजीली दे सकते हैं। मोर वेरिएशंस पे जाते हैं, यहाँ से आप मज़ीद कलरिंग भी इसको दे सकते हैं। और कंप्रेस पिक्चर इससे कुछ नहीं होता, अब इसको छोड़ देंगे। चेंज पिक्चर, इसकी जगह पे कोई और पिक्चर लगाना चाहें तो आप और पिक्चर भी लगा सकते हैं। जस्ट दिस, ये आपके पास और पिक्चर लग गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ से रीसेट पिक्चर, जितनी सेटिंग्स मैंने की थी सारी ख़त्म हो गई। पिक्चर ओरिजिनल हालत में वापस आ गई। कंट्रोल Z एक स्टेप पीछे आने के लिए, और इसको बाकी पिक्चर को आप छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। प्लीज़, और यहाँ से इसके फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। ये फ्रेम चेंज हो रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ से इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। ये शेप चेंज करने के ऑप्शंस भी दी हुई हैं इसके अंदर। दोबारा इसको आप उसी पर डिज़ाइन पर ले आएंगे। यहाँ से इसके बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर आप इनका वेट भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आपके पास ये, और यहाँ से हम बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर डैशेस फॉर्म में सिंपल, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। आप कैसे भी बॉर्डर लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। तो बॉर्डर हम फुल थिक कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आए। उसके बाद आप इसके शेडो इफेक्ट्स देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन पीछे आपके पास बन रही है, आप मज़ीद इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको, इससे किनारे आपके पास, तो आपके पास किनारे उसी कलर में आपको बना देगा ये। सॉफ्ट एजेस, इसके किनारे जो है ना वो आपके पास कलर में फीके हो जाएंगे, और इस तरीके से आप पिक्चर को कैसे भी दिखाना चाहें तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। बेवल टिकिया टाइप आप इसको बना सकते हैं। इसके किनारे जो है उस हिसाब से बन जाएंगे। 3D रिफ्लेक्शन, आप यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पेज पे किस जगह पर रखना है आपने, ये पेज पर आप उसी जगह पर इसको रख सकते हैं। तो ये आपकी पिक्चर उसी जगह पर चल जाएगी। पेज का साइज़ हम छोटा करके फिर ज़रा वाज़े नज़र आएगा। दिस दिस दिस, तो आप किसी भी जगह पर इसको रखना चाहें तो यह उसी जगह पर आपकी पिक्चर को ले जाएगा। उसके बाद हमारे पास पिक्चर के ऊपर हम लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करें, ये टेक्स्ट चाहते हैं पिक्चर के ऊपर आ जाए, तो आप पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ से आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, पिक्चर पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपके पास इसमें। ठीक है, मैं साइज़ में बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये आपके पास देखें, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और अब पिक्चर की हम कॉपी भी बना सकते हैं कंट्रोल D से। कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट। मैंने एक कॉपी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे ये वाला डिज़ाइन बना दें, और इसको बॉर्डर कलर भी हमको और दे देते ताकि हमें पता चले कि ये दूसरी कॉपी है।
अब ये आपके पास सर्कल वाली जो कॉपी सिलेक्टेड है, आप इसको बैक कर सकते हैं, फ्रंट कर सकते हैं, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको आप रोटेट कर सकते हैं। आप इसको सर्कल वाली जो कॉपी है इसको डिलीट कर दें और यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, दिस और इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर, लेफ़्ट और राइट। आप किसी भी साइड पर इसको अलाइन कर सकते हैं। क्रॉप, इसको चारों साइडों से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। आप क्रॉप के निशान आपके पास आ जाएंगे, यहाँ तक आप इसको क्रॉप करना चाहें और ऊपर से क्रॉप करना चाहें तो आप ऊपर से क्रॉप कर देंगे रेस, तो आपके पास ये क्रॉप हो जाएगी पिक्चर, देखें। उसके बाद आप इसकी हाइट और वेट यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, ये हाइट और ये वेट। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ टाइप भी कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है वो आपके पास हो जाए, हाइट आपके पास 2 हो जाए और जो वेट है आपके पास 1.5 हो जाए। तो ये आपके पास जो साइज़ मैंने लगाया है ये पासपोर्ट साइज़ इमेज का साइज़ होता है। हम पोर्ट्रेट फॉर्म में इमेज ले लेते हैं। इमेज आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हम पोर्ट्रेट फॉर्म में इमेज ले लेते हैं, दिस। इसके बॉर्डर हम हटा देते हैं, बॉर्डर हमने हटा दिए और इस टेक्स्ट को मिटा देते हैं। ओके, उसने दोनों चीज़ें मिटा दी। कंट्रोल Z से हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। तो इस इमेज का जो साइज़ है हम यहाँ पर 2 इसकी हाइट रख लेते हैं और 1.5 वेट्स कर देते हैं। यहाँ से हम इसको माउस की मदद से कर लें। अब ये एग्जैक्टली आपके पास 2 और 1.5 होंगे। तो ये पासपोर्ट साइज़ जो इमेज होता है ये उसका साइज़ है। और बाकी इमेज को यहाँ पर आप उठा कर लें, कंट्रोल C और आप इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी कॉपीज़ बनती चली जाएंगी। लेकिन जब हम इसको फ्रेश कॉपी लेंगे ना, उस वक्त ये ऐसे तंग नहीं करेगा हमें। हम बिल्कुल फ्रेश कॉपी ले लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर, और यहाँ से हम एक फ़्रेश कॉपी ले लेते हैं और इसका साइज़ हम यहाँ पर लगा लेते हैं 2 और 1.5 इसकी विड्थ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, थोड़ा सा और कर लें, ठीक है। और पेज का साइज़ छोटा करके हम इसकी कॉपियाँ बना लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो कॉपियाँ इसकी बिल्कुल तरतीब के साथ आएंगी और आप एक पेज के ऊपर 16 कॉपीज़ बनाकर पासपोर्ट साइज़ पे इसको प्रिंट आउट करके अपने डेली लाइफ में अपने इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी इमेज अपने मोबाइल से बनाकर, और वाइट बैकग्राउंड हो या लाइट ब्लू बैकग्राउंड हो, उसके साथ आप तस्वीर बनाकर आप इसको वर्ड की फ़ाइल में लेकर आएँ और यहाँ पर आप ये 16 कॉपियाँ बनाकर किसी भी कंपोजिंग सेंटर पे जाएंगे तो आप उससे इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला काफ़ी ज़्यादा आइटम है, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। बाकी ये इमेजेस आपके पास CV पे भी लगती हैं, एडमिशन फॉर्म पे भी लगती हैं, और इसके अलावा आप किसी भी मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर क्लिप आर्ट। ये भी इमेजेस ही होती हैं। यहाँ पर इसको आप ब्लैंक छोड़कर गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेजेस MS ऑफिस के अंदर जो हैं उनको लोड करके लेकर आएगा। और यहाँ पर हमारे पास जी, इसमें हमारे पास पिक्चर्स लोड हो चुकी हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर MS ऑफिस के अंदर रखी होती हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम वही है जो अभी आप यूज़ कर गए हैं। ये पिक्चर MS ऑफिस के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें से कोई भी पिक्स आप ले लें तो क्लिक करेंगे सिंगल, तो ये पिक्स आपके पास इजीली आ जाएंगी। हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा टॉपिक है शेप्स। तो ये शेप्स आपके पास मल्टी शेप्स हैं, तो इनको आप अपने असाइनमेंट्स के अंदर अच्छी डिज़ाइनिंग करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। और इसमें हमारे पास एक लाइन ले लें और इस लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं, दिस वन। और इस लाइन को आप राइट क्लिक करके इसको मज़ीद आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। यहाँ से आप इसको लाइन को इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लाइन को कलरिंग दे सकते हैं आप, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसको दिस लाइन की शेप चेंज कर सकते हैं। इसको एरो भी लगा सकते हैं लेफ़्ट और राइट पर। ओके करेंगे तो हमारे पास ये लाइन उसी डिज़ाइन के मुताबिक बन जाएगी, ये देखें। और इस लाइन को हम कॉपी भी कर सकते हैं। कंट्रोल D इसकी कॉपी बनाने के लिए है, D फॉर डुप्लिकेट।
ठीक है। तो इसकी कॉपीज़ बनती जा रही हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, रोल नंबर, और इसके आगे हम लाइन लगाना चाहें तो इसके आगे हम लाइन लगा सकते हैं, दिस। यहाँ पर हमारे पास ये लाइन लग जाएगी। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अभी लाइन तो हमारी मौजूद है। इसके आगे डबल क्लिक करके आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आप रोल नंबर, आगे नेम देना चाहें ये नेम दे सकते हैं, और इस नेम के आगे भी आपके पास लाइन लग जाएगी, दिस। कंट्रोल डी से अब इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट मैंने कॉपी बनाई और इस तरीके से मैं अपनी डिज़ाइनिंग एक फॉर्म की कर सकता हूँ। जहाँ भी मुझे लाइन चाहिए होगी, जहाँ भी मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा, वहाँ पर इजीली मैं पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर अपनी लाइनिंग लगा दूँगा। इसके अलावा बड़ी शेप्स हमारे पास इसमें और भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर आते हैं दिस और यहाँ पर कोई शेप लेते हैं, तो इस शेप की कलरिंग आपने करनी है तो यहाँ से हम इसकी शेप की कलरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इसकी कलरिंग कर सकते हैं, दिस। आप यहाँ से भी इसकी कलरिंग कर सकते हैं, दिस। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कलरिंग के अलावा टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं। ये बेशुमार टेक्सचर हैं और आप अपनी मर्ज़ी से पिक्चर भी लगा सकते हैं कि मैं इसमें अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ, तो ये आपके पास पिक लग जाएगी इसके अंदर, दिस। तो ये आपके पास देखें पिक आ गई, तो ये इसी शेप का हिस्सा बन गई। अब मैं शेप को छोटा करूँगा या इसको बड़ा करता हूँ तो आपके पास वो उसी के लिहाज से छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से इसको कलरिंग मज़ीद दे सकते हैं। यहाँ से फिल में मैंने ये टेक्सचर फिल और सारा कुछ आपको करके दिखाया। आप पैटर्न फिल भी कर सकते हैं, पैटर्न में कलरिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न में कोई भी कलरिंग आप लगाना चाहें, और इसकी आउटलाइन अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन आपने नहीं लगानी तो यहाँ से आप आउटलाइन को ख़त्म भी कर सकते हैं, और आउटलाइन कितनी आपने मोटी रखनी है, कितनी बारीक रखनी है, वेट से कंट्रोल कर सकते हैं। आउटलाइन डैशेस फॉर्म में सिंपल, और आउटलाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है, दिस। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आउटलाइन की कलरिंग चेंज हो रही है। उसके बाद आप यहाँ से ओवरऑल शेप की चेंज भी कलर, ये शेप भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई और शेप में इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी यूज़ में यही है, तो आप इसी को लगा लें। यहाँ से इसको शेडो लगा लें, दिस वन। ये शेडो हमारे पास दिस, ये शेडो आ गया हमारे पास। तो शेडो किसी भी साइड पे आप लगाना चाहें, शेडो को आप ऐसे मूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करके इसको राइट साइड पे लेकर आ सकते हैं। इसको हम जो है ना कॉपी बना सकते हैं, यहाँ से कॉपी हमारे पास बनती चली जाएंगी। आप इसको कलरिंग दे सकते हैं, यहाँ से कलरिंग आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ से इसको आप रुख चेंज कर सकते हैं इसका, दिस ऐसे। पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपके पास, दिस। यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और कंट्रोल डी से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो जो मैंने कॉपी बनाई है उस कॉपी को मैंने कलर चेंज कर दिया, और यहाँ से आप ये आपके पास जो लाइट ब्लू कलर की है इसको आप फ्रंट और बैक यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी जो कलरिंग है वो सॉलिड कर देते हैं, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं आप जिस रुख भी करना चाहें। अलाइन करना चाहें इसी सेंटर, लेफ़्ट और राइट करना चाहें वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसकी हाइट और यहाँ से इसकी विड्थ को भी मैनेज किया जा सकता है। आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं। लिखने के लिए ये वाला बटन है जिसको एडिट टेक्स्ट के नाम से याद किया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस शेप को टेक्स्ट बॉक्स बना देगा, तो जो इसमें लिखा जाएगा वो इसी टेक्स्ट बॉक्स का होगा। आप जहाँ भी शेप लेके जाएंगे या इसकी कॉपियाँ बनाएंगे तो वो आपके पास टेक्स्ट भी कॉपी होता रहेगा। आप यहाँ पर क्लिक करें, अब आप इस शेप के अंदर लिख सकते हैं MS ऑफिस कोर्स। आप इसको छोटा करें, दिस, और आप इसकी जो 3D है इसको ख़त्म कर दें। आप इसको बिल्कुल सिंपल बना दें, और आउटलाइन भी इसकी ख़त्म कर दें। आउटलाइन यहाँ से ख़त्म होगी, और इसको आप थोड़ा कर्व दे दें। कर्व ऑप्शन यहाँ से बनेगा। आउटलाइन लग गई, दोबारा आउटलाइन ख़त्म कर दें, और दिस। ठीक है, अब इसकी कॉपियाँ भी बना सकते हैं। दिस मैंने ये एक सेलेक्ट किया और कंट्रोल D से इसकी कॉपी बना रहा हूँ मैं। कॉपी मैंने यहाँ पर बना दी, दिस वन।
ये एरो की मदद से, कीबोर्ड में एरोज़ होते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो आपके पास ये एरो होते हैं, इनकी मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। आप भी इन्हीं एरोज़ की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। और जो मैंने कॉपी बनाई है उसको आप सेलेक्ट रखेंगे, आप कहीं और क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आपके पास उसकी जो मज़ीद कॉपियाँ बनाएंगे तो आपके पास ऐसे कॉपीज़ बनती चली जाएंगी। अगर आप कहीं और क्लिक कर देंगे, फिर कॉपी, जैसे मैंने अब क्लिक कर दिया, अब मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ तो आपके पास उसी तरतीब से कॉपी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये काम हम दोबारा करेंगे। आप इन सारे कॉपीज़ को इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहें तो आप कंट्रोल दबाकर आप माउस से क्लिक करते जाएंगे इनके बॉर्डर पर, तो बॉर्डर से आपके पास ये शेप सेलेक्ट होंगी। अगर मैं सेंटर में क्लिक कर दूंगा तो वो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने सेंटर में क्लिक नहीं करना, मैंने इसके बॉर्डर पे, कॉर्नर पे क्लिक करना है। तो आपने शेप्स को सिलेक्ट करना है, तो ये शेप सेलेक्ट हो रही है, दिस और दिस। और मैं इनको वही एरो की मदद से पेज के लिहाज से एडजस्ट कर लूँगा। ये मैंने पेज के लिहाज से इनको एडजस्ट कर लिया। कंट्रोल डी से मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लूँगा, दिस वन। तो आपके पास ये कॉपीज़ बनती जा रही हैं, दिस। तो जहाँ भी मुझे सेटिंग हो जाएगी वहाँ पर मैं इसको डन करूँगा और कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट कॉपियाँ बना लूँगा। ठीक है, कंट्रोल F2 मैं इसको देखूँगा कि पेज पे कैसे कॉपियाँ आ रही हैं। अगर वो सिमेट्री में नहीं आ रही तो आप इसको कंट्रोल Z करके एक स्टेप पीछे आ सकते हैं और दोबारा कॉपीज़ बनाएंगे और तरतीब में आप उनको ले सकते हैं। दोबारा इनको सेलेक्ट कर लें कंट्रोल दबाकर। ठीक है, ओके, दोबारा करना पड़ेगा फिर दिस, दिस, दिस और दिस, दिस। कंट्रोल टी। तो यहाँ पर आप इसको कॉपीज़ को ऐसे एडजस्ट करेंगे, दिस, और कंट्रोल डी से आपके पास ये तरतीब से कॉपियाँ चीज़ें बनती चली जाएंगी। कंट्रोल F2 करके चेक कर लेते हैं, आपके पास तरतीब से कॉपियाँ बनती जा रही हैं। तो यहाँ पर आप एक लाइन लगा लें, सीधी लाइन लगा लें, उसी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। इसी शेप के अंदर आपको लाइन भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर एक शेप से लाइन ले लें। अगर आपको बिल्कुल ये सीधा रखना है तो यहाँ पर एक लाइन ले लें। ठीक है, और उसी की सीध में फिर आप ये कॉपियाँ नीचे ड्रॉ करते जाएं। आपकी लाइन भी सीधी होनी चाहिए। अगर लाइन आपकी सीधी नहीं होगी तो फिर कॉपियाँ भी सीधी नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये तरतीब है। या तो इनको फिर बाद में आप थोड़ा सा आगे कर लें, इस तरीके से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो सही आ रही है, नीचे जो है ना आपके पास कॉपी सीधी नहीं आ रही, उनको आप सीधा कर लें, थोड़ा सा आगे कर लेंगे। कंट्रोल F2। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी असाइनमेंट्स इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आप यहाँ पर आते हैं, दिस, आपने एक इंग्लिश की खुली रहने वाली कॉपी डिज़ाइन करनी है। तो इंग्लिश की खुली रहने वाली कॉपी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जी। इसमें हमने एक लाइन लगाई है और इस लाइन को हम अपने पेज के लिहाज से सेटिंग करेंगे। ऊपर हमने हेडिंग भी देनी है तो इसको थोड़ा नीचे रख लें। और ये मैंने ऐसे रखा। कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लें और कॉपी जो है ना आप ऐसे कर लें। ठीक है, कंट्रोल डी से मज़ीद कॉपीज़ आ जाएंगी। तो ये 4 कॉपीज़ हैं, इनको आप एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से कि आपको वो पेज पे नज़र ना आए। ठीक है, उसके बाद आप खाली जगह पे क्लिक करके इन सारी कॉपीज़ को सेलेक्ट कर लें। कंट्रोल आपने प्रेस करना है और इन कॉपीज़ के ऊपर जब आप माउस लेकर आएंगे तो आपके पास ये एरो, क्लिक, और ये आपके पास क्लिक, और ये आपके पास क्लिक, और ये क्लिक। कंट्रोल डी से आपके पास इनकी कॉपी बन जाएंगी। ठीक है, आप इन कॉपीज़ को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इन कॉपीज़ को दिस। तो अभी आपने एक सेट बना लिया, अभी हमारी कॉपी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे तो अभी आप जितना इसको फासला देना चाहें तो आप अपने हिसाब से फासला भी दे सकते हैं। फिर आप कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपके पास मज़ीद कॉपीज़ नीचे बनती चली जाएंगी। कंट्रोल F2 करेंगे तो इंग्लिश की खुली रहने वाली कॉपी तैयार हो जाएगी आपके पास। तो इसी के से ये इसका कंसेप्ट है कि शेप्स को हमने कॉपी पेस्ट कैसे करना है, तो उसी के लिहाज से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो शेप की काफ़ी सारी असाइनमेंट्स हैं, आप उनको देखें, परफॉर्म करें। तो शेप की असाइनमेंट पे आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको देख लेते हैं।
जी, ये असाइनमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास एक ये वाली असाइनमेंट है, ये इसमें शेप्स का इस्तेमाल है। मैं इसको आपको पास बड़ी स्क्रीन पे लाकर शो करवा देता हूँ। तो इसमें आपके पास ये जो बॉक्सेस हैं ये भी शेप्स हैं, ये भी शेप्स हैं और ये लाइनें भी शेप्स हैं। तो ये भी आपके पास शेप्स हैं जो सिमेट्री में आपके पास नज़र आ रही हैं। इनके पीछे आपने टेक्स्ट फॉर्म में नंबरिंग लगाई हुई है और ये भी आपके पास टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ रही है, ये भी शेप है, ठीक है। और ये भी शेप्स हैं आपके पास, ठीक है। एक ये वाली असाइनमेंट आप बनाएंगे और इसके बाद हमारे पास ये इंग्लिश की जो मैंने खुली रहने वाली कॉपी बनाई है, ये सारी शेप्स इसके अंदर मौजूद हैं MS ऑफिस के अंदर। ये असाइनमेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस के तौर पर आप सारी ड्रॉ करके देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी शेप्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। असाइनमेंट एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये है। उसके बाद आपके पास ये वाली असाइनमेंट है, ये आपके पास आर्ट्स का सर्टिफिकेट है और इसके अंदर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ये शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। जी, इसमें ये असाइनमेंट आप बनाएंगे, इसमें शेप्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए आप यहाँ पर कोई भी शेप ले लें। ये हमारे पास एक शेप हम एक बिल्कुल ब्लैंक ले लेते हैं, दिस वन। यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर आपने पिक्चर लगानी है, तो आप यहाँ पर ये इसकी इंसर्ट शेप फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पिक्चर लगाएंगे आप, ठीक है। और पिक्चर आप अपनी डाउनलोड में आपके पास मौजूद होगी। पोर्ट्रेट फॉर्म में तो पोर्ट्रेट फॉर्म में पिक्चर लगाएंगे। तो ये पिक्चर क्या, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप बॉर्डर ख़त्म भी कर सकते हैं। ये बगैर बॉर्डर के पिक्चर आपको खूबसूरत नज़र आएगी। जहाँ भी आपकी जगह हो वहाँ पर आप इसको उठाकर इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 असाइनमेंट हो गई आपके पास। और इसके बाद हमारे पास ये इंग्लिश की खुली रहने वाली कॉपी है हमारे पास, ये भी आपने बनानी है, जो अभी मैंने बना कर दिखाई है आपको, दिस वन। तो इंग्लिश की खुली रहने वाली कॉपी आप ऐसे इजीली बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 असाइनमेंट्स हो गई। तो शेप से रिलेटेड असाइनमेंट बता रहा हूँ आपको, ताकि आप वो शेप से रिलेटेड सारी, हाँ एक ये वाली असाइनमेंट है, ये भी प्योरली शेप और टेबल के अंदर बनी हुई है और दोनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ये आपके पास सबसे ऊपर शेप आ रही है, ये भी शेप आ रही है आपके पास, ये टेबल आ रही है, ये फिर शेप है और ये आपके पास टेबल है। ये आपके पास लाइनिंग भी शेप्स हैं और यहाँ पर आपके पास ये एक इंक्वायरी फॉर्म कंप्लीट हो गया। आप इसको सारे को सेलेक्ट करके इसकी पूरी कॉपी नीचे भी बना सकते हैं। तो एक पेज पे आपके पास 2 इंक्वायरी फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पेज पे 2 इंक्वायरी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आज आपके पास 4 असाइनमेंट्स हैं और हमने शेप का टॉपिक कंप्लीट किया, क्योंकि शेप का काम असाइनमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इसको जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पीछे जो वाटर मार्क लगा हुआ है, ये वाटर मार्क भी आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे लगाया जाता है। और ये कलर प्रिंटर हो तो आपके पास ये कलरिंग भी आता है, अदरवाइज़ ये ब्लैक एंड वाइट ही आएगा। तो ये पेज लेआउट हम यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ये आपके पास वाटर मार्क ये रहा, तो यहाँ से हम वाटर मार्क लगाएंगे और हमारे पास वो तमाम पेजेस पे लग जाएगा और उसमें प्रिंटिंग में भी आएगा। अगर कलर प्रिंटर होगा तो आपके पास वो कलरिंग में आएगा, अगर कलर प्रिंटर नहीं होगा तो ब्लैक एंड वाइट आएगा। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जी, ये इस तरीके से हम अपनी असाइनमेंट्स को मुकम्मल करेंगे। 4 असाइनमेंट्स आपके पास हैं और आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो और आप कहीं भी ऑफिस में जाएं तो आप किसी भी मामले में आपको परेशानी ना हो। जितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आपको काम आएगा और आपका हाथ साफ़ होगा और असाइनमेंट भी आपकी जल्दी बनेगी। क्योंकि ये नहीं होता कि भी आपको असाइनमेंट दे दी गई है आप सारे दिन में वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं होता। असाइनमेंट के लिए आपको जितनी जल्दी आप असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। असाइनमेंट बनाने से आपका काम फास्ट होगा। अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो आप वही असाइनमेंट एक आपको दी जाएगी, वो आप 6 घंटे में बना रहे हैं तो आपका बॉस कहेगा ये आपका काम बहुत स्लो है, आप बेहतर है कि आप घर बैठ के प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के लिए ऑफिस नहीं होता, ऑफिस के लिए अब आपके पास जो कोर्स आप चल रहा है आपका, इसमें आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर आप ऑफिस में जाके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बॉस कहेगा कि भाई आप बहुत स्लो हैं और आप प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर पे प्रैक्टिस करें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फिर अच्छा नहीं होगा। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड भी बनाएंगे, शॉर्ट कीज़ को भी याद करेंगे और असाइनमेंट बनाने की स्पीड को भी फास्ट करेंगे। तो आप किसी ऑफिस में जाएंगे जहाँ 10 घंटे आपकी ड्यूटी है या 8 घंटे आपकी ड्यूटी है, तो अगर आप सारा दिन में असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आपकी वही असाइनमेंट 7 घंटे में 6 घंटे में आपकी तैयार हो जाएगी,
ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है ना वही टाइम आप 8 घंटे में असाइनमेंट बनाने में लगा देंगे तो बाकी काम कब करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनका जैसे आपको असाइनमेंट दिखाई जा रही है ऐसे ही आप बिल्कुल साफ़ असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये असाइनमेंट बनाते हुए ये असाइनमेंट 2 पेज पे चली जाएगी, तो हमने इसको 1 पेज पे लेके आना है, ठीक है। ये भी एक फ़न है, ठीक है। असाइनमेंट बना ली, हमें सब कुछ आ गया, लेकिन वो असाइनमेंट 2 पेज पे जा रही है। लेकिन ये असाइनमेंट भी 1 पेज पे बनी है और आपने भी बनानी है, तो ये असल फ़न है, ठीक है। तो ये फ़न कब पैदा होगा, जब आप इन असाइनमेंट्स को आप बार बार बनाएंगे और इनके अंदर जो आपको परेशानी आ रही हैं, जो आपको मुश्किलात आ रही हैं, वो आप सब पूछेंगे और उसको ठीक करेंगे, तो इस तरीके से फिर आपको वो असाइनमेंट बनानी आ जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले दिन एग्जांपल दी थी, आपके सामने कोई यही वाली असाइनमेंट 10 दफ़ा बना के दिखा दे, जब तक आप ख़ुद नहीं बनाएंगे ना आपको बनानी नहीं आएगी। आपने ख़ुद बनानी है और ख़ुद इसकी हर चीज़ को आपने ख़ुद एडजस्ट करना है। 1 पेज पे 2 आपने इंक्वायरी फॉर्म लेकर आने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप बच्चे बनाकर मुझे शो करवाएंगे, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होस्ट मोहम्मद फ़ारूक, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT मुल्तान, और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और आप अपने कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए गिवन नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं, और प्लस हमारे चैनल के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस दिया जाएगा। और बाकी हमारे एडवांस लेवल के कोर्सेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वेब डेवलपमेंट के, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के, तो आप उन कोर्सेज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा भरपूर फ़ायदा होगा।